Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today's our topic is agaricus. तो आज हम लोग BSc फर्स्ट ईयर का पढ़ेंगे बॉटनी। तो बॉटनी फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। तो हम लोग फंजाई स्टार्ट किए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एगेरिकस। तो जो एगेरिकस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको बहुत नाम से जानते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला फंजाई और ढिंगरी भी कहते हैं, और कहीं कहीं पे इसे कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। तो पहले आइए इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग ये लॉन्ग क्वेश्चन में 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आप इस नोट्स को ज़रूर बनाइएगा और अपना तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। तो ये किंगडम माइकोटा से बिलोंग करते हैं। इसका डिवीज़न है यू माइकोटा, सब डिवीज़न है बेसिडियो माइकोटिना, क्लास है बेसिडियो माइसिटीज, ऑर्डर है एग्रीकेस, फैमिली है एग्रीकेसी और इसका जीनस है एगेरिकस। तो देखिए, अगर जो आपको इसका ऑर्डर लिखना होता है तो हम लोग लास्ट में ALES लगा देते हैं, और जब फैमिली लिखना होता है तो AC लगाते हैं, ACEAE। और जीनस तो पता ही हम लोग को एगेरिकस पढ़ना है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले तो इसका जान लेते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। तो इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है। एगेरिकस इज आल्सो नोन एज अम्ब्रेला फंजाई और ढिंगरी एंड इन द टर्म ऑफ माइकोलॉजी कॉमनली कॉल्ड गिल्ड फंगस। तो जो एगेरिकस है उसे हम लोग कुकुरमुत्ता या ढिंगरी के नाम से भी जानते हैं और अम्ब्रेला फंजाई भी कहते हैं। और इनको क्या टर्म दिया गया है, माइकोलॉजी, और कॉमनली क्या करते हैं, इन्हें हम लोग गिल्ड फंगस भी कहते हैं। ग्रो इन द सॉइल रिच इन ह्यूमस। ये जो होते हैं क्या होते हैं, ह्यूमस में पाए जाते हैं। जहाँ की मिट्टी क्या होती है, ह्यूमस की तरह वो यहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये मत भूलिएगा। तो आपको पता ही है, आप लोग मशरूम देखे होंगे तो कहाँ पे उगता है, जहाँ पे ह्यूमस होता है। तो जो एगेरिकस है, ठीक है, तो इसमें आपके मशरूम आते हैं। मशरूम तो आप लोग देखे ही होंगे। द फंगस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज फ्रूटिंग बॉडीज स्पोरोफोर विच लुक्स लाइक अम्ब्रेला। ये जो फंगस होते हैं ना, इनमें क्या होता है, जैसे कि इनका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है वो अम्ब्रेला की तरह होता है, जो कि स्पोरोफोर होते हैं, और एक ऐसे दिखते हैं अम्ब्रेला की तरह, जैसे छाता होता है तो ऐसे दिखते हैं। तो एग्जाम्पल तो हम आपको बता दिए मशरूम होते हैं। तो आइए अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये देखिए कैसा है, यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये कैसे हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके पाइलस हैं जो कि अम्ब्रेला शेप के हैं, ये इसके गिल हैं, और ये यहाँ पे एनुलस है, और ये यहाँ स्टाइप है, और यहाँ पर आपका हो गया राइजोमॉर्फ। ठीक, तो ये हो गया इसका डायग्राम। तो जो ये आपका एगेरिकस से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और यहाँ पे माइसीलियम स्ट्रक्चर होते हैं जो कि शॉर्ट होते हैं, और यहाँ पे आपके बेसिडियो स्पोर बनते हैं। और जो माइसीलियम होते हैं वो 3 टाइप्स के यहाँ पाए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्पोरोफिटिक होता है। और मतलब तो ये हो गया इसका, जो ऐसे ही सिंपल वे में कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। तो देखिए, जो कि एगेरिकस होते हैं वो क्या होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 मेन सब डिवाइड में पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका वेजिटेटिव माइसीलियम, दूसरा होता है आपका फ्रूटिफिकेशन या स्पोरोफोर। तो हम लोग पहले वेजिटेटिव माइसीलियम देखते हैं। तो आपको पता है माइसीलियम किसे कहते हैं। तो माइसीलियम जो होता है, जब बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे हाइफी मिलके क्या करते हैं, माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स जब खूब सारे हाइफी एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे या इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे ऐसे आपस में, तो फिर ये क्या बनाएंगे, आपका माइसीलियम बनाएंगे। तो इसे हम लोग यहाँ पे इसे माइसीलियम कहेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है वेजिटेटिव माइसीलियम। इन केस ऑफ मशरूम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइसीलियम, नेमली प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम। तो यहाँ पे 2 तरह के माइसीलियम बनते हैं। पहला है आपका प्राइमरी माइसीलियम, दूसरा है आपका सेकेंडरी माइसीलियम। द प्राइमरी माइसीलियम इज यूनिन्यूक्लिएट एंड यूजुअली शॉर्ट लिव्ड विच बिकम लेटर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी by dikaryoticization and further grow with n+n nuclei through clamp connection। तो क्या होता है
यहाँ पे जैसे कि जो मशरूम में होते हैं वो दो तरह के यहाँ पे आपके माइसीलियम पाए जाते हैं। एक होते हैं प्राइमरी माइसीलियम, दूसरे होते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। तो जो प्राइमरी माइसीलियम होते हैं यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मीन्स इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये जो यूजुअली क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे लिप्ड होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बाद में आगे चल के कन्वर्टेड हो जाते हैं आपके सेकेंडरी माइसीलियम में। कैसे? बाय डाइकैरियोटाइजेशन। और फिर ये क्या करते हैं, फर्दर ग्रो हो जाते हैं, क्या करते हैं, थ्रू क्लैम्प कनेक्शन के। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो अपोजिट स्ट्रेन होते हैं। जब आपके दो प्राइमरी माइसीलियम आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, तो फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, एक न्यू सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बाइन्यूक्लिएट होते हैं। और जो आपका प्राइमरी माइसीलियम होगा वो क्या होगा, यूनिन्यूक्लिएट। और सेकेंडरी माइसीलियम जो होंगे वो आपका बाइन्यूक्लिएट होगा। तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव माइसीलियम। देखिए हम यहाँ डायग्राम बनाए हैं। ये देखिए प्राइमरी माइसीलियम है आपके, एक हो गए आपके पॉजिटिव और एक हो गए आपके निगेटिव, ठीक है। तो जो निगेटिव और पॉजिटिव हैं ये जब आपस में मिलते हैं तो सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं थ्रू क्लैम्प कनेक्शन। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, इसके फ्रूटिफिकेशन और स्पोरोफोर। तो इट इज़ एरियल एंड ऑकर्स एबव द सॉइल। ये क्या होते हैं, एरियल होते हैं और कहाँ पे होते हैं, एबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर पाए जाते हैं। दिस इज़ यूजुअली अपीयर एज अम्ब्रेला शेप इन स्ट्रक्चर। ये कैसे दिखते हैं, ये आपके अम्ब्रेले की तरह दिखते हैं, यानी छाते की शेप में। अब हम लोग देखेंगे राइजोमॉर्फ। तो राइजोमॉर्फ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है आपका माइसीलियम पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या राइजोमॉर्फ पे, तो आपको पता रहेगा तभी ना लिखेंगे, तो आप इसको देख लीजिए। दिस इज़ द हिडन हाइफी इन द सॉइल। ये क्या होता है, हिडन हाइफी होते हैं जो कि सॉइल में छिपे होते हैं, मिट्टी में ही छिपे रहते हैं जो हाइफी होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ कम्पोज ऑफ फाइनली डिवाइडेड माइसीलियम एंड हाइफी। ये क्या होते हैं, फाइनली डिवाइडेड माइसीलियम होते हैं और क्या करते हैं, खूब सारे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं धागे की तरह, ठीक। द हाइफी आर सेप्टी एंड हाइलाइन एंड कॉन्टेन ऑयल ग्लोब्यूल। जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, मीन्स इसमें क्या होता है, सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, हाइलिन होते हैं एंड कॉन्टेन ऑयल ग्लोब्यूल, तो इसमें ऑयल ग्लोब्यूल पाए जाते हैं। द सेल्स ऑफ हाइफी आर हैप्लॉइड एंड यूनिन्यूक्लिएट। तो जो सेल्स होते हैं इसमें वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। तो जो सेप्टेट होते हैं उनमें यूनिन्यूक्लिएट पाया जाता है, मीन्स एक यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ रहता है। न्यूमेरस माइसीलियम ट्विस्ट टुगेदर एंड फॉर्म कॉर्ड लाइक राइजोमॉर्फ। जो मतलब न्यूमेरस में क्या होता है, बहुत जब बहुत सारे माइसीलियम ट्विस्ट टुगेदर साथ में जुड़ जाते हैं तो फिर किसका फॉर्मेशन करते हैं, कॉर्ड लाइक राइजोमॉर्फ का। तो ये हो गया आपका राइजोमॉर्फ। द माइसीलिया में भी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव स्ट्रेन। जो माइसीलिया होता है वो क्या हो सकता है, कभी कभी दोनों पॉजिटिव हो सकता है और कभी कभी दोनों निगेटिव हो सकता है। तो एक ही आपका यहाँ पे एक्सेप्शन है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। सच डिफरेंट माइसीलिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ राइजोमॉर्फ कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर एंड बिकम डाइकैरियोटिक थ्रू सोमैटोगेमी। तो वो यही बताया जा रहा है कि जब दो माइसीलिया क्या होते हैं आपस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फिर डाइकैरियोटिक का मतलब क्या करते हैं, उससे अपना फॉर्मेशन कर लेते हैं बाय सोमैटोगेमी, ठीक। दो माइसीलिया तो आपस में मिलेंगे ना, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, तो फिर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और सोमैटोगेमी का मतलब थ्रू क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। द डाइकैरियोटिक माइसीलियम फर्दर प्रोड्यूस एरियल फ्रूटिंग बॉडीज ईयर आफ्टर ईयर। जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होंगे क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे फ्रूटिफिकेशन और